किच्छा की राजनीति में आजकल चक्कर और घनचक्कर का खेल चल रहा है, जहां पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मौजूदा विधायक तिलक राज बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आज तिलक राज बेहड़ ने राजेश शुक्ला की पोल पट्टी खोलने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि भतीजों के मुंह में उनकी राजनीति खत्म हो गई, उनका क्षेत्र से जो जनाधार था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज हमारे साथ में तिलक राज बेहड़ जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई है और राजेश शुक्ला पर तीखे हमले बोले हैं। बेहड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बेहड़ जी, आप तो पुत्र के मोह में राष्ट्र बन गए हैं, इच्छा में क्या चल रहा है आखिर? देखिए, पुत्र मोह किसको नहीं हुआ। कोई राजनीतिक दल हिंदुस्तान का बचा हो, हिंदुस्तान का कह रहा हूं मैं, विभिन्न प्रदेशों में इनके बच्चे आगे राजनीति में ना आए हों। आज जो जिस पार्टी में है वो बीजेपी में, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। बीजेपी के कितने ही नेताओं के नाम गिना सकता हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे तक और उत्तराखंड तक, जिनके बच्चे आए राजनीति में। क्या ये अपना भतीजा जो है वो इनका पुत्र नहीं है? इनके बच्चे तो छोटे हैं। उसका मोह नहीं है जो 10 साल तक पूरी विधानसभा को लूटने का काम किया। पूरी विधानसभा के अंदर खनन से लेकर, मिट्टी से लेकर, नदियों से लेकर, तालाबों से लेकर, सारा सारा दिन थाने में बैठना, सारा सारा दिन एसडीएम के ऑफिस में बैठना, सारा सारा दिन सीओ को बैठकर हाँकना अधिकारियों को, ये किसका काम था? गौरव ये काम तो नहीं कर रहा मेरा बेटा। सिर्फ विकास को देख रहा है, लोगों के सुख दुख को देख रहा है, ऑफिस को सारा दिन ऑफिस में बैठ कर। आपका सीधा आरोप ये है कि राजेश शुक्ला के विधायक रहते उनके भतीजों ने जो है वो प्रशासन को चलाया, पूरी प्रशासन को चलाया, पूरी विधायकी चलाई। आज लोग बोलते हैं, सब कहते हैं एक आपका बेटा है जो सीधा सीधा सिर्फ सुख दुख में आता जाता है, खुशी गमी में आता जाता है और विकास के कामों को देखता है। काम हो रहे नहीं हो रहे, चल रहा नहीं चल रहा, ठेकेदार काम कर रहा है नहीं कर रहा, सड़कें बन रही हैं नहीं बन रही हैं, वो काम तो नहीं कर रहा जो इन्होंने थानों में किए। लोगों को बैठ बैठ के पिटवाया और पिटवाने के बावजूद अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कराई। चाहे वो द्रव का कांड हो, चाहे किच्छा के एक मेंबर का कांड हो। आपने आरोप लगाया है कि जो इनके फार्म हाउस पे मिट्टी पड़ी है वो कहां से पड़ी? कहां से पड़ी, आप ही बताइए। मिट्टी कहां से आई? सारी तालाबों की मिट्टी है, खनन की सारी बजरी जो नीचे की मिट्टी होती खनन की, वो सारी मिट्टी आई। कहां है मिट्टी? सारी मिट्टी इन्हीं के पास तो पड़ी है। और अभी जो पिछले दिनों में लालपुर का जो तालाब का पकड़ा गया, वो मिश्रा कौन है, किसका आदमी है, किसने दिलाई उसको अनुमति? आखिर वो 5000 घन मीटर खुद प्रशासन ने पकड़ा है, 12 लाख रुपए उसके ऊपर जुर्माना डाला है। मैंने सारे तालाबों की जांच मुख्यमंत्री से लिखवाई है। जिलाधिकारी को आदेश आ गया, मेरे पास उसकी कॉपी है, उसके आदेश की, जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है उसकी कॉपी है मेरे पास। ये तालाबों की जांच के मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं, ऐसा थोड़ी है। तो आप क्या मानते हैं, जांच में कहीं ना कहीं उलझना तय है? जांच करेगा ना प्रशासन, करेगा कौन? वही तो प्रशासन के लोग हैं जो जिनके यहाँ ये बैठते हैं सारा दिन, जो पिछलग्गू बने हुए हैं अधिकारी, वही तो हैं। अगर उनको हटाने की बात करता हूं मैं कि हटा दिए जाए, नए अधिकारी आने चाहिए, तो बैठ जब हटवाना चाहते हैं, अधिकारियों को नहीं रहने देना चाहते। हिम्मत है तो हटाकर देख लें, इतना तक बोला उन्होंने कि एसडीएम को हिम्मत है तो हटाकर देख लें। राजेश शुक्ला ने हटाएगा तो मुख्यमंत्री हटाएगा, सरकार है इनकी, ये हटाएंगे। राजेश शुक्ला ने कहा है कि तिलक राज बेहड़ का भाजपा की तरफ प्रेम जाग रहा है, और ये वही तिलक राज बेहड़ हैं जिन्होंने भाजपा के झंडे से अपने जूते साफ करे थे और क्रॉस वोटिंग की थी। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। कौन किस पार्टी का अपने झंडे को कर देगा साहब? ये उस समय भी इन्होंने आरोप लगाया था जो कि झूठा है। मैं आज तक कहता हूं, साबित करके दिखा दे। क्रॉस वोटिंग को आज तक कुछ साबित करके दिखा दे। क्रॉस वोटिंग को पूछना हो तो जाकर वहां उनसे पूछें, जो मनोहर कांध्यानी से जी से पूछें, जाकर ऋषिकेश वालों से, वो बताते हैं सच्चाई क्या है। उन्होंने एक दिन मेरे सामने त्रिवेंद्र रावत से कहा, मेरे पर आरोप लगाया गया तो कल्याण सिंह जी और कलराज मिश्रा जी गुटबाजी के कारण जो मेरे साथ हुआ, किसी से छुपा, मैं थोड़ी अकेला था, 8-10 लोगों के साथ हुआ। तो ये सारे आरोप आज ये लगा रहे हैं, ये बीजेपी, ये कांग्रेस के वहां नागरगढ़ प्रियंका गांधी के क्यों जाते हैं? जब भी वो देहरादून आती थी मिलने के लिए अपने बच्चे को, तो ये उसी दिन क्यों जाते थे, आगे पीछे क्यों नहीं जाते थे? और ये फिर वहां गए, जाके इन्होंने राजीव शुक्ला जी की मीटिंग की, प्रियंका गांधी से राजीव शुक्ला को कहलवाया, जो राज्यसभा सदस्य हैं, जो परिवार के उनके नज़दीक हैं। उन्होंने हरीश रावत को बुलाकर और मेडिकल कॉलेज का नाम रखवाने के लिए दबाव बनाया। मेडिकल कॉलेज का नाम फिर अपनी बीजेपी की सरकार में रखवाते, कांग्रेस के समय क्यों जाके फिर नाका रगड़ा इन्होंने? क्यों गए वहां दरवाजों पर जाके घूमे? तो मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं, उन्होंने अपने भाई के नाम की राज्यसभा की टिकट मांगी। फाइल आज भी वहां पड़ी हुई है, गवाह।
इन्होंने अपने लिए भी कहा मैं कांग्रेस में आ जाऊंगा, नाम रख दो। तिवारी जी के आगे जाके रोते थे कि मेरे पिताजी की एक मूर्ति लगवा दो स्वतंत्रता सेनानी की। तिवारी जी की बड़े कद के थे, उन्होंने लगवा दी। तो क्या उनको सारा कुछ यही चाहिए, अपने ही उसके लिए चाहिए? उनको ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, तराई के एक मेंबर थे कमेटी के जो आबाद करने वाली के, अब उसको संस्थापक के रूप में प्रचारित करते हैं। कोई बता दे कहीं कि लिखा हो किसी किताब में तो संस्थापक। तो आपका मानना है मेडिकल कॉलेज का नाम गलत नाम पे रखा गया? बिल्कुल गलत रखा गया और गलत तरीके से रखवाया गया, दबाव बनाकर, और कांग्रेस को गुमराह करके रखवाया गया। तो तराई में कोई योगदान नहीं है तराई के विकास में शुक्ला जी? तराई में मेंबर थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं। तराई बसाने में जो कमेटी बनाई थी पंडित गोविंद पंत ने, मेजर संधू ने, उस कमेटी के मेंबर थे। सम्मान है उनका, मेंबर के नाते उन्होंने काम किया, संस्थापक के नाम नहीं किया। इसका मतलब जितने कमेटी के मेंबर थे सब संस्थापक हो गए। मेजर संधू संस्थापक के हकदार तो मेजर संधू हैं, जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के पहले वीसी थे, जो पंडित गोविंद बल्लभ उसको मेजर संधू को जिन्होंने बनाया था, उसके बाद ही तो तराई बसी सारी की सारी। तो अब डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या वो है? नहीं, आपने एक प्रस्ताव दिया है कि अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। डिग्री कॉलेज का नाम जो किच्छा में डिग्री कॉलेज बना, आदर्श डिग्री कॉलेज, जिसकी हरीश रावत जी ने घोषणा की थी और इनके कार्यकाल में बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग का नाम, उस डिग्री कॉलेज शुरू हो चुका है, उसका नाम वहाँ के हमारे लोग चाहते हैं, जितने वाल्मीकि समाज, एससी समाज के लोग हैं, सारे लोग चाहते हैं कि अंबेडकर जी का एक कद है, उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी समाज से संविधान के निर्माता हैं, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज का नाम होना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, मैंने शिक्षा मंत्री जी को पत्र दिया, मैं 2 बार दे चुका हूं। ये अपने पिताजी के नाम से कराना चाहते हैं। इनके पिताजी से नाम करना तो मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम है। मेरा अपने क्षेत्र की मांग को रखने का काम है, और मैं जब जब देहरादून जाऊंगा लेटर दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उनके नाम से किए जाए, अंबेडकर जी के नाम से रखा जाए उस डिग्री को। ये अपने पिताजी के नाम से कर, इसलिए इनको दर्द हुआ कि बेहड़ जी अंबेडकर के नाम पर, नहीं तो इनको क्यों दर्द होता? ये चुप कर जाते या होने देते? और ये खुलकर इन्होंने कह दिया बेहड़ जी अंबेडकर के नाम पर। क्या तुम अंबेडकर विरोधी हो, संविधान के निर्माता के, जो तुम उसके ऊपर आपत्ति कर रहे हो? क्यों हो रहा है उनके नाम पर, बेहड़ क्यों पैरवी कर रहे हैं? कहो ना मैं अंबेडकर विरोधी हूं। बड़ी बात यह है बेहड़ जी, राजनीति में विकास की बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दे होनी चाहिए, लेकिन ये निजता एकदम परिवार में जो एकदम हिट करना, ये कहां तक उचित है? देखिए, मैं पहले भी, इन्होंने मेरे ऊपर एक बार नहीं कई बार आरोप लगाए, मेरी कभी जायदाद पर लगा दिया, कभी परिवार पर लगा दिया। चुनाव से पहले भी इन्होंने मेरे के ऊपर बहुत आरोप लगाए, कितने अपशब्दों का प्रयोग किया, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, मैं कह नहीं सकता, सारी विधानसभा के लोग जानते। उसका मुझे फायदा मिला, मैं चुनाव जीता, लोगों के दिलों से ये कम हुए। अब भी जो इन्होंने कहा है उससे भी इनकी स्थिति खराब हो रही है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस तरह के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, व्यक्तिगत आरोपों पर नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई लड़ो ना, आपने तब भी लगाए, आज फिर आप लगा रहे हो। आज पुत्र मोह की आप बात कर रहे हो, आपने भतीजा मोह की बात नहीं करते अपने बेटे की, जो भतीजा भी बेटे के बराबर है आपके, आप उसकी चिंता नहीं करते हो। भतीजों ने क्या किया? भतीजों ने क्या नहीं किया, किसी से छुपा हुआ? मैंने अभी बताया नहीं आपको कि क्या क्या कर दिया। सारा प्रशासन, जिला प्रशासन, सारा कुछ भतीजा ही तो देखता, सारे खेल तो भतीजे ने किए जो भी आज भी चल रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ के अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, आज भी सारे के सारे वहीं जाके माथा टेकते हैं, वहीं सारा दिन, आप कभी भी देख लो, वहीं बैठे हुए मिलेंगे। मैं कई बार थाने में पहले जब प्रदर्शन या धरना करता था, तब भी इनका भतीजा थाने में किच्छा में दिखता था, जब मैं किच्छा में जाना दोबारा एक्टिव शुरू हुआ हूं। तो इनका तो सारा कुछ इन्हीं के हाथ में है। अब मैं बहुत खुलासे बाद में करूंगा, अगर जो दोबारा फिर बोलेंगे तो फिर बहुत कुछ बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं इन्होंने खेल खेले हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। ये पहा-नहर का क्या मसला है? शुक्ला जी कह रहे हैं पहा-नहर तो पहले ही मैंने जो है वो सिरौली तक पास करा ली थी, अब तिलक राज बेहड़ जो है उसमें ये कह रहे हैं कि वो मैंने दिखा दे। उन्होंने क्या बयान दिया था, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस मीडिया में कहा था कि मैंने तो 1.5 किलोमीटर करा दी, और मुख्यमंत्री की घोषणा ही 1.5 किलोमीटर की है। तो आपने वो मुख्यमंत्री को जो लेटर दिया, वो लेटर भी दिखा दीजिए। हाँ, मेरे पास है लेटर, मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ लेटर। ये है लेटर लेफ्ट पहा-नहर का, मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया कि आप, और मैंने इसमें लिखा हुआ है किच्छा लेफ्ट पहा-नहर 1.5 किलोमीटर कवरिंग की लंबाई बढ़ाई जाने के संबंध में, मतलब आपने इसकी लंबाई बढ़ाई है। कितनी थी पहले लंबाई? इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर थी। हाँ। जो मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल थी। इन्होंने ही कहा प्रेस करके कि अब विधायक जो बन गया वो बढ़वाए उसको, मेरा काम थोड़ी, मैंने तो 1.5 किलोमीटर मंजूर करा दी। जब इन्होंने मुझे चैलेंज किया तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने पूरी बात लिखी कि आपके द्वारा ये जो 1.5 किलोमीटर की गई है, इसका औचित्य पूरा नहीं होता जब तक इस सिरौली कला जाके नेशनल हाईवे पे नहीं मिलती है। तो उन्होंने इसमें संशोधन के आदेश कर दिए कि इसको लेफ्ट पहा-नहर को पूरा मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर दिया जाए। आपने अभी कहा कि मैं मुख्यमंत्री से जो मिला उसमें कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया,
अब आप बताइए, एक मेयर होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अंदर मुख्यमंत्री नेता होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, स्पीकर होते हैं। एमपी किसको जाके मिलते हैं? अपनी योजनाओं के लिए मंत्रियों को मिलते हैं। जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री से विवेका दिन के लिए मिलते हैं, योजनाओं को मिलते हैं। विधायक, कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा जिसको आज तक नहीं मिले? ये तो विधायक भी नहीं थे और तिवारी से मूर्ति करा के ले आए थे पिताजी की। ये क्या थे? तो उस समय भी तो ये जाते थे। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो कौन जाता था वहां? इंदिरा देश के पास कौन जाता था? अखिलेश से मिलने कौन जाता था? तो मुख्यमंत्री के पास तो जाना पड़ेगा ना। योजनाएं मंजूर, बच्चा रोएगा तभी तो मां दूध पिलाएगी। हम अगर योजनाएं लेकर नहीं जाएंगे तो हमारे क्षेत्र के लोग तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, कहेंगे साहब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो सरकार के पास तो जाना पड़ेगा ना, मंत्री के पास जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तिलकराज बेहड़ की दर्द हो जाता है इस पे। कहीं ना कहीं तिलकराज बेहड़ की मुख्यमंत्री से नजदीकी नहीं, नजदीकी क्या, मैं तो कह तो रहा हूं। मैं नवंबर में जब विधानसभा चली थी, जब हाउस चला था, जिस नवंबर के बाद मैं बीमार हो गया, दिसंबर में, लास्ट नवंबर में 29-30 का हाउस था। जब मैं लौट के आया 1 दिसंबर 2 को, तो उसके बाद मेरी किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मैं दिल्ली चला गया। 6 को मैं वहाँ एडमिट हो गया, मेरी किडनी फेल हो गई। उसके बाद तो मैं गया ही नहीं। नवंबर के बाद तो अब मैं गया हूँ। उन्होंने कहा है कि लगातार तिलकराज बेहड़ भाजपा की चौखट पे दस्तक दे रहे हैं। मैं तारीख बता रहा हूँ। मैं उसके बावजूद पंतनगर में एक बार आए थे, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बड़ी मुश्किल से गया था, तो मेरी वहाँ ढंग से बात नहीं हो पाई। अब मैं 12 जुलाई को गया हूँ और 6-7 अगस्त को उनसे मिला हूँ, 2 बार सिर्फ। और ये तो हारने के बाद कितनी बार मिला है, कितनी बार फोटो डाल दिया इन्होंने। जब देखो मुख्यमंत्री के पास होते हैं, जब देखो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। ये क्या करने जाते हैं? कोई योजना तो या तो मंजूर करा के लाएं। मैं विधायक हूं, अगर नहीं जाऊंगा मुख्यमंत्री के पास योजनाओं के लिए तो कौन जाएगा? अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से कुछ लिखवाया ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट बाहर ना निकाई और एक छोटी छोटी सड़कें लिखाई। मैं तो गया ही नहीं हूं। मैं तो मिनिस्टर से मिल रहा हूं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिलता हूं, सिंचाई मिनिस्टर से मिलता हूं, वन विभाग के मिनिस्टर से मिलता हूं। मैं तो मिनिस्टरों से मिल रहा हूं, जिन मिनिस्टरों से काम होने, जिनको मिनिस्टरों के पूरे अधिकार हैं अपनी योजनाओं को स्वीकृत करने के, उनसे जाकर मिल रहा हूं। इनको दर्द हो रहा है कि साहब बेहड़ जी जाकर मस्तक हो रहा है। अरे तुम क्या करने गए थे? अगर हम मिलने जाने, कोई बीजेपी में जाना, अच्छा बीजेपी क्या तुम्हारी बपौती है क्या? तुम्हारी पार्टी है क्या? तुमने तो बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। वो दिन भूलते नहीं हो जब तुमने रक्षा समिति के नाम पर, अगर मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं, तुम रक्षा समिति का, आज भी समिति के तुम संयोजक थे, इंचार्ज थे, आज भी हिसाब उस आंदोलन का, उत्तराखंड विरोधी आंदोलन जो तुमने चलाया, उसका हिसाब सार्वजनिक कर दो। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से। मतलब हिसाब में भी कुछ गड़बड़ है। हिसाब मैं कह तो रहा हूं, हिसाब मांग रहा हूं। आप हिसाब सार्वजनिक करो, कितना पैसा रक्षा समिति के नाम पर आया, करोड़ों रुपया, कितना खर्च हुआ, कितना, कहां है हिसाब, कहां है? सारा खर्च हो गया, सारे हिसाब का पैसा दे दो, हिसाब दे दो ना रक्षा समिति के नाम पर। आपने उत्तराखंड को 1000 गालियां दी उस समय, उत्तराखंड बनाने वालों को, और जो मांग रहे थे उनको गालियां दी आपने। हम थे समर्थक, मैं, और उस समय बीजेपी था बलराज पासी। हम पर दरातियां रख दी गई थी, हल्द्वानी कोतवाली के सामने इस्तीफा ले लिया गया था, और हमने अपनी जान बचाने के लिए इस्तीफा लिख के दिया था कि हमने कहा नहीं, राज्य बन जाए, हम राज्य के साथ हैं, आंदोलन के साथ हैं। आपने ये क्यों कहा कि राजेश शुक्ला अजय भट्ट का टिकट कटवा रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये फ्लेक्सियां लगी हुई ना। वो क्या देखने, कंगन कारसी क्या क्या है, वो कहावत है, बड़े लिखो को फारसी क्या? फारसी क्या? अरे सारे पूरे यहां से लेके पूरे नैनीताल क्षेत्र, उधम सिंह नगर में, लोकसभा क्षेत्र में फ्लेक्सियां लगी हुई हैं, और उस फ्लेक्सी में खाली राजेश शुक्ला लिखा होता, पूर्व विधायक, तो कोई आपत्ति नहीं थी। जन्माष्टमी की बधाई फलानी, उनके घर के बाहर अभी भी लगी हुई है, आज ही जाके आप ले सकते हैं उसका फोटो। उसमें लिखा है राजेश शुक्ला माननीय, नीचे लोकसभा क्षेत्र उधम सिंह नैनीताल। इसका क्या संदेश जाता है? देवरिया क्या करने जाते हैं? खुद ही अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं, जैसे मेरे लिए कहते हैं कि बेहड़ जी अपने कार्यकर्ताओं कहते हैं बीजेपी जा, वहां क्या करने जाते हैं? देवरिया में लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं, मैं लोकसभा वहां से लड़ूंगा, अब मैं यहां से नहीं लड़ूंगा। वहां भी लोकसभा चाहिए, वहां भी बीजेपी का सीटिंग है, यहां भी बीजेपी का सीटिंग है। आप अपने घर पे मीटिंग करते हो, ना आपके जिलाध्यक्ष जाते हैं दोनों, ना आपके पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी जाते हैं, ना कोई विधायक जाता है आपकी मीटिंग में। आप सम्मानित कर रहे हो, तो उसका क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? आपका मैसेज चला गया जो जाना था ऊपर तक। आप मेरे को कह रहे हो कि साहब एक सीपी शर्मा नहीं बना पाए, उसको अध्यक्ष इनकी मर्जी का नहीं बना, तो हाशिए पे चले गए। अरे अपना देखो ना, कमलेंद्र सेमवाल मंडी का अध्यक्ष कैसे बन गया, आपके जिलाध्यक्ष कैसे बन गए, आपकी विवेक सेना से कभी नहीं बनी, आपकी कमल जिंदल को आपने फोन पर बुरा भला कहा, आपकी किसी से बनी नहीं आज तक।
आप अपनी मनचाही चला रहे, मेरे पे आप आरोप लगा रहे हो कि बेहड़ जी अपने करना चाहते हैं। अरे मैं कांग्रेस में हूं ना, कर रहा हूं, जब तक हूं ठोक के हूं, कर रहा हूं। मैं अगर सीपी शर्मा ने मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है तो मैं क्या उसका स्वागत कर दूं? मैंने कह दिया ठीक है, उसने किया तो मैं उसके साथ नहीं हूं। पर मुझे पार्टी में हाशिए में चला गया, मैं क्या, मैं तो अपनी मर्जी से बीमारी के कारण एक्टिव नहीं हुआ। और मैंने आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे कहा था कि मैं सिर्फ लोकसभा जब चुनाव आएगा तब काम करूंगा पार्टी के लिए। तो आपने भी कहा, तकलीफ होती आपने भी कहा राजेश शुक्ला एक मजार में चादर चढ़ाने गए तो सारे मोबाइल जमा करवा लिए गए। मैं इसलिए कहा कि जब मैंने यहाँ प्रदर्शन किया था अतिक्रमण के खिलाफ, कि जब टूट रहा था पूरा शहर, किच्छा टूट गया, रुद्रपुर टूट गया, सब जगह टूट गया, और इन्होंने भी कहा कि बेहड़ जो कुछ बोलते नहीं है, जब किच्छा टूट रहा था तो ये आए क्यों नहीं, जबकि ये एक दिन पहले आए बेवकूफ़ बनाकर लोगों को चलेगा कि नहीं टूटेगा, और खाना खाने चलेगा, दावत खाने पूरब में किसी शहर में जाकर किसी नेता के यहाँ। बोले मैं तो वहाँ चला गया था, जब पता था कि कल बुलडोजर चलना तो आप क्यों चले गए? चलो आप मेरे पे क्यों उम्मीद करते हो, मेरी तो सरकार नहीं है, आपकी तो सरकार थी, आपका वोट बैंक बढ़ता अगर आप रुकवाते उनको। तो जो बंडिया क्षेत्र में टूट रहा था रोड पर, तो आप रुकवाते तो आपको तो लोग ज़्यादा करते, और मैं नहीं रुकवा पाता तो मेरे खिलाफ होते लोग। आप मेरे पे ही आरोप लगा रहे हो। जब फिर मैंने प्रदर्शन किया इतना बड़ा बीमारी के बावजूद, हजारों लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद अतिक्रमण रुका। लेकिन शुक्ला जी को तो कहना था कि ये गोल टोपी वाले और ये हाँ, पंजाबी जो है, उसके बावजूद फिर आप कह रहे हो कि साहब बेहड़ जी तो मुख्यमंत्री को फोन कर रहे हो कि बेनी मजार को बचाने के लिए कर रहे हैं, सब बेनी मजार को बचाना चाहते हैं। आपने बयान दिया, उन्होंने अगले दिन मीडिया में, सोशल मीडिया में चला, प्रिंट मीडिया में छपा कि बेनी मजार को बचाना चाहते हैं बेहड़ जी। और उधर से आप दूसरी बात कहते हो कि साहब मुसलमान भाई, अभी उन्होंने कहा उस दिन प्रेस में कि मुसलमान भाई गुमराह हो गए। उधर से आप कह रहे हो कि टोपी वाले बेहड़ को क्या जिता लेंगे, पंजाबी क्या जिता लेंगे। आपने आरोप लगाया, तब भी मैं जीत गया। उन्हीं टोपी वालों, उन बेचारों ने मुझे, वो टोपी शब्द कहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो अपने आदर में पहनते हैं, अब सम्मान के लिए पहनते हैं, टोपी लगाते हैं। तो हर समाज का, हर संप्रदाय का अपना अपना वो है, धार्मिक है करने का, तो वो अपने उसके हिसाब से करते हैं। तो आप उनकी मजाक उड़ा रहे हो। आज आप करो मुस्लिम भाई, आप वहाँ गए दरऊ टांडा में, रोजा अफ्तार में, आपने सबके फ़ोन जमा करा लिए। आपको मुस्लिम प्रेम जाग रहा है, आपको लगता है कि मुसलमानों की मुझे वोटों की ज़रूरत है, तो आप चादर खुले सरेआम चढ़ाओ ना। आप मोबाइल जमा करा के चादर चढ़ा रहे हो, और या फिर इनकार करो कि मैंने नहीं चढ़ाई। जो तुम्हारे साथ थे बीजेपी के वही सब बोल रहे हैं कि माजर चढ़ाई, और हमारे फ़ोन जमा करा लिए, चादर चढ़ाई। अरे आना तो खुल के आओ ना, उनके पक्ष में बोलो। आपने 10 साल में तो कोई सड़क उनकी बनाई नहीं, कोई विधायक निधि उनके गाँव में दी नहीं, किसी भी गाँव में मुसलमान भाइयों के। राजेश शुक्ला कह रहे हैं कि आपके आने के बाद किच्छा का विकास बाधित हो गया है। वो तो चल जाएगा ना, आंखें खुल जाएंगी अभी थोड़े दिन बाद। 30 सड़कों के टेंडर, अब तक धीरे धीरे सड़कों के टेंडर हो रहे हैं। आपकी विधायक निधि पिछली खर्च नहीं हुई है। विधायक निधि का तो पता चल जाएगा कैसे खर्च हो रही है, अभी तो तुलना भी होगी आने वाले समय में। देखो तो सही, गांव कोई गांव बचा जिसके अंदर विधायक निधि नहीं हो रही। यही हमारे पूरब के गांव बेचारों जहां विकास नहीं हुआ, मैंने हर गांव में विधायक निधि दी है। गंगापुर में गेट दिया, राघव नगर में मैंने गेट दिया, इंदरपुर में गेट दिया, ये भी तो दे सकते थे। मैंने गंगापुर में 2-2 सड़कें 3-3 दी, गांव की सड़क अलग मंजूर कर दी, सामने कॉलोनी की अलग सड़क मंजूर कर दी, नारायणपुर के अस्पताल की सड़क जो आज तक नहीं बनी, अस्पताल की सड़क मंजूर दी, कोठा की, नारायणपुर कोठा का गेट मंजूर कर दिया अंबेडकर जी के नाम से, प्रतापपुर गांव का अंबेडकर नाम से गेट मंजूर कर दिया, आनंदपुर के स्कूल का मैंने सौंदर्यीकरण कर दिया, वहां छठ पूजा का पैसा दे रहा हूं, फुलसंगा में छठ पूजा का पैसा दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने छठ पूजाओं के नाम पर काम नहीं किया, पर जो मैंने काम किए हैं, ये तो मैंने अभी 1 ही साल है, कोई गांव नहीं बचा जहां मंदिर, धार्मिक, गुरुद्वारों को पैसा, जहां पर सड़कें विधायक निधि से काम नहीं किए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1.25 साल ही हुआ है, 1.5 साल। अभी तो देखें और जाके अपने अधिकारियों से पूछें जो विधायक निधि रिलीज नहीं कर रहे। आज 5 महीने से हमारे प्रस्ताव पड़े हुए हैं, पिछले भी पड़े हुए हैं, जो 50-60 लाख रुपए ये एससी वाले क्षेत्र का जो है, वो तो टेक्निकल गलती से के कारण छूट गया कि हमने जनरल वाले प्रस्ताव चले गए, एससी बेटा लिखना भूल गया। जो लेटर आया मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि बेड पे था, मैं साइन कर देता था। वो जो एससी वाले क्षेत्र के पैसा इन्होंने जनरल में भेज दिया। जब हमने उनसे मांगा डिटेल तो उन्होंने कहा कि आपके एससी वाला पैसा बचा है, तो हमने एससी वाले फिर दोबारा प्रस्ताव भेज दिए नए, और उन गाँवों पर हमने कहा और डेवलपमेंट हो जाए। तो हमने तो उसके बाद भी हमारे इस 23-24 के भी 2.5 करोड़ रुपए के से ऊपर के प्रस्ताव जा चुके हैं, और मात्र 20 योजनाएं हमारी स्वीकृत हुई अब तक। अपने अधिकारियों से पूछे ना, चेते तो उन्हीं के हैं सब, यहां से लेकर वहां तक बैठे हुए। बीमारी ने तिलक राज बेहड़ को किच्छा में क्या कमजोर बना दिया है? कमजोर नहीं बनाया, ताकतवर बन के उभरा हूं। इतना तो मुझे तो लगता है कि शायद मेरी बीमारी के कारण लोगों ने मुझे ज्यादा योजनाएं दे दी, अधिकारियों ने। उनको लगा कि बेहड़ बीमार है, इसलिए उसका काम मत रोको। मंत्रियों ने कहा कि बेहड़ जी का काम नहीं रुकना चाहिए। बीमार तो मुझे ईश्वर ने किया, ऊपर वाले ने ठीक भी किया।
पर उसकी मुझे सहानुभूति के रूप में मुझे विकास बहुत मिल गया। इतना विकास कभी नहीं मिला। चुनाव में अभी 3 साल हैं, इतना विकास कभी नहीं मिला कंचन जी, जितना अब हो रहा है। आप जाकर पूछो तो सही गांव में, अभी तो आप रुक जाओ, बरसातों के बाद जब मैं सड़कों के शिलान्यास करूंगा लगातार। पंतनगर के अंदर सड़कें नहीं आई जो आ रही हैं, कहां काम हुए हैं? अब देखो आप कैसे गांव की सड़कें 22 सड़कें जो मैंने बनाई थी पहले 15 साल पहले, अब मैंने उनके प्रस्ताव और एस्टीमेट तैयार करा रहा हूं। उन सड़कों के जो बनी नहीं पिछले 10 साल तक, अब उन सड़कों का नंबर मैंने लिया है। चुनाव में अभी 3 साल है, लेकिन क्या कारण है कि राजेश शुक्ला को तिलकराज बेहड़ से डर लग रहा है? पता नहीं क्यों डरते हैं। मैं तो कहूँ डरने नहीं चाहिए। आप अभद्र भाषा मत बोलो, व्यक्तिगत मत बोलो, राजनीतिक लड़ाई लड़ो, संबंध भी अच्छे रहेंगे, बोलचाल भी रहेगी, सुख दुख में आते जाते भी रहेंगे। और अगर आप व्यक्तिगत आरोप लगाओगे तो फिर दूरियां बढ़ेंगी तो फिर किसी हद तक जाएंगी। किसी हद तक का मतलब है कि आप मेरे परिवार पर बोलोगे तो फिर मुझे भी बोलने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं डरने वाला कमजोर आदमी नहीं हूं, पर मैं आज भी आपके माध्यम से उनको हाथ जोड़ कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत आरोप लगाना बंद कर दो। आप बहुत समय से लगा रहे हो, एक लंबा समय हो गया आपको व्यक्तिगत बोलते हुए। व्यक्तिगत, और पहले भी मेरे खिलाफ लोग बोले हैं, व्यक्तिगत बोलने वाले का हर्ष राजनीति में अच्छा नहीं होता। संयम रखना चाहिए, राजनीति संयम सिखाती है। दलों में तो लोग आते जाते रहते हैं, पार्टियां तो लोग बदलते रहते हैं। आप मेरे बारे में कह रहे हो कि पार्टी बदलने जा रहे हैं। हाँ, आप तो सापा में थे, पहले कांग्रेस में था आपका परिवार पूरा, फिर आप भाजपा में आ गए। अब पता नहीं अब आगे आप कहाँ जाओगे। या तो कहोगे मैं जिंदगी भर अब बीजेपी में रहूंगा, तो मैं ही स्वागत करने आ जाऊंगा आपका। अभी थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा, फिर आप कहीं ना कहीं भागोगे। आप यहाँ नहीं लगेगा अगर आपने अखिलेश की आपकी मित्रता है, जिसने आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति आपको दे दी किच्छा के अंदर, अखिलेश ने उत्तराखंड की संपत्ति वहां से आप ले आए जाके। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी वहां चलती थी उसकी, आपकी, क्योंकि आप सापा में रहे, आपके नजदीकियां थी, उसका फायदा आपने उठा लिया। तो आप कहीं कल को सापा से भी वहां मांगने लग जाओ। आप ही के लोग बोलते हैं जो आपको इर्द गिर्द रहते हैं कि शुक्ला जी वहां से सापा से भी उनका चल रहा है, लोकसभा लड़ सकते हैं, बीजेपी से तो मांग ही रहे हैं। देवरिया, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर नगर निगम के कार्यक्रम में, जिसमें मुझे नहीं बुलाया। नगर निगम में मेरी उपेक्षा की, यहाँ के सीडीओ ने मेरी उपेक्षा की, नगर आयुक्त ने। तो वहाँ क्या हुआ आपको पता है? वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अब मजाक में कहा, कमेंट्स में कहा, या वास्तव में गंभीरता से कहा, मैं इसको नहीं जानता, कहा अजय भट्ट से कि इनको भैया एमपी मदद कर दो टिकट में। तो अजय भट्ट तो घबरा गए। ये अजय भट्ट के लोग बता रहे हैं कि अजय भट्ट घबरा गए, उनको लगा कि यहीं से मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं कह रहा हूँ, देवरिया से कह रहा हूँ, वहाँ से इनको मदद कर दो। अब मुख्यमंत्री भी इनकी वहाँ से सिफारिश कर रहे हैं। मतलब राजेश शुक्ला की राजनीति जो है वो देवरिया तक है? पता नहीं, देवरिया तक है, यहाँ पूरे क्षेत्र में है। लोकसभा में फ्लेक्सियां लगी हुई हैं, उस पर लिखा हुआ राजेश शुक्ला, नीचे लिखा है तो उनके रिश्तेदार नैनीताल, वो वहां से रिश्तेदार विधायक। अब वो तो विधायक के, उनकी टिकट पिछली बार नहीं मिली, पर उनको भी वहां निपटा रहे हैं। उनके लोग भी मुझे मिले थे परिवार के, बता रहे थे वहां भी जाके हमारा पीछा कर रहे हैं। यहां तो करते करते वहां भी पहुंच गए। तो इनको सब जगह जाना है। तो ये अपनी चिंता करें, मैं किस पार्टी में रहूंगा, कहां रहूंगा। अभी तक तो कांग्रेस में काम कर रहा हूं मैं, ईमानदारी से 21 साल हो गए मुझे। तो मेरी चिंता मत करो आप। मुझे राजनीति का अपना भविष्य का फैसला खुद करना है। मुझे कांग्रेस में अगर भविष्य रहेगा तो मैं कांग्रेस में काम करूंगा, कर रहा हूं, और आगे भी करूंगा कांग्रेस में। अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। पर मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जो आप प्रियंका गांधी से चुप चुप अभी भी मिलने जाते हो, अभी पिछले दिनों में भी आप मिलके आए दिल्ली में, आपका किसी से छुपा नहीं है। आप ही की पार्टी के लोग मुझसे कह रहे थे, 1-2 मंत्री और विधायक, कि ये भैया फिर कांग्रेस में जाने की सोच रहा है, क्या खेल खेलेगा, कोई पता नहीं। और हो सकता है अगली बार कांग्रेस से लड़े, क्योंकि अगली बार कांग्रेस की अगर सरकार आ गई उत्तराखंड में तो इनको तो मंत्री बनना है ना। अब इस बार ये हार गए, ये कहते हैं अगर मैं नहीं हारा तो मंत्री बना होता। अरविंद पांडे के लिए कहते हैं कि मैंने उसको मंत्री बनने से रोक दिया, उसने मेरे चुनाव में मेरी खिलाफत की। ये किसी को बख्शते नहीं। मदन कौशिक के खिलाफ इन्होंने बयान दिया कि मदन कौशिक का हर्ष देखो आप क्या हो गया, मेरी खिलाफत की। ये मेरे खिलाफ वहाँ जब मैं बीमार था तो प्रचार कर रहे थे, घूम रहे थे गांव गांव में कि अब उपचुनाव होना है मुझे। तो मेरे पास आया मैसेज, मैंने कहा मुझे तो ऊपर, तब भी मैंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया कहा ऊपर वाला मुझे रखेगा तो रखेगा, नहीं रखेगा तो उसकी मर्जी है। इनके ना तो इन्होंने मेरे जन्म दिया है, दिलाने में इनका किसी का कोई योगदान है मेरे जीने में कि मैं जीऊँ या ना मरूँ, तो इनको क्या लेना देना। ये तो ये प्रचार कर रहे थे। ये तो बीजेपी की मीटिंग में इन्होंने मामला उठा दिया कि उपचुनाव होने वाला हमारी विधानसभा का, बेहड़ जी की तो हालत बहुत खराब है, बचना मुश्किल है। तो निशंक ने इनको डांटा। तो कितने किस्से सुनना चाहते हैं ऐसे? आपने कहा वो मुझसे 3 चुनाव हार चुके हैं। 3 चुनाव हारे आपसे? 3 हारे हैं, आगे भी नहीं जीतेंगे आपने कहा। मैं तो कह रहा हूं ना, लड़ो ना, जीतोगे तुम्हारी किस्मत है। पर यही हालात रहे, यही व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे तो कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। और पहले तो अपने भतीजे को समझाओ।
कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हल कर रखा है लोगों का। अब मेरा बेटा जिस दिन ऐसा करेगा उसको राजनीति से पीछे हटा दूंगा। जिस दिन वसूली करेगा या अधिकारियों से मिलकर अवैध काम करेगा, अवैध खनन का काम कराएगा, अवैध मिट्टी का काम कराएगा, अधिकारियों को दबाव में रखेगा। आज भी मेरा बेटा एसडीएम से मिलने नहीं जाता। कोई काम पड़ता है वो चिट्ठी भेज देते हैं, कभी बहुत जरूरी होगी तो जाएगा किसी काम से, नहीं तो नहीं। तहसील में नहीं जाता, थाने में नहीं जाता, सीओ क्या नहीं जाता। आज भी यही बैठे हुए दिखते हैं। इन्हीं का पूरा का पूरा प्रकोप है वहां पूरा। तो मुझे कोई थोड़ी दिक्कत है, तुम्हारी सरकार है, रखो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, पर व्यक्तिगत मत बोलो। व्यक्तिगत बोलोगे तो व्यक्तिगत जवाब मिलेगा। अब मैं ठीक हो गया हूं, मैं चुप ज्यादा बैठूंगा नहीं। और आओ मैदान में, राजनीतिक क्षेत्र में आओ, गांव में तुमने काम किए तो चलो घूमो, जनसंपर्क करो, लोगों से कहो कि मुझसे गलती हो कि मैंने काम नहीं किया, या काम किया तो मुझे क्यों नहीं वोट दिया। जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको, आप जाते भी हो। अरे क्षेत्र में आओ, राजनीतिक क्षेत्र में लड़ाई लड़ाओ, व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ। बहुत लगा दिए इन्होंने व्यक्तिगत आरोप। व्यक्तिगत आरोप लगाओगे तो ऐसा नहीं है कोई दूध के धुले हुए हैं हम लोग राजनीतिक लोग। चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई और हो, चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हों, चाहे दिल्ली में बैठे हुए सरकारों में लोग हों, दूध का धुला हुआ आज के क्षेत्र में कोई नहीं है। दूध का धुला हुआ तुमने जो कुछ किया किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजनीति संयम से चलती है, ऐसा तिलकराज बेहड़ ने कहा और राजेश शुक्ला को एक नसीहत भी दी। उन्होंने कहा व्यक्तिगत जाओगे तो व्यक्तिगत जवाब भी पाओगे। तो अगले अपडेट के लिए बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।